मैं ये क्यों करता हूँ भाई? हैं, मुझे कुत्ते ने काटा हुआ है जो मैं बार बार इस कुत्ते को समझाने आ जाता हूँ कि तू अपना हग्गू ओपिनियन या तू अपनी हिपोक्रेसी या तू जो भी यहाँ पे मुनाफिकत वगैरह सबके सामने रख रहा है, ये मत कर। लोगों को मुनाफिक बोल बोल के तू खुद मुनाफिक होता गया है। अभी इसने वीडियो डाली है इसके ऊपर, इसमें ये कह रहा है कि डक्की इन जेल कंप्लीट केस एक्सप्लेन। सही है, पहले तो ये वीडियो देखते हैं, सही है, और फिर हम साथ साथ बताते हैं कि ये कहाँ पे मुनाफिकत कर रहा है और क्या ये टाइटल इस वीडियो से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी देखते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? और हम जेल में बंद। यहाँ पे बस जो है फजूल के डकी के क्लिप्स और रॉबर्ट डीवी वीडियो, भाई बहुत ही लेटेस्ट मीम यूज कर ली भाई ने। वीडियो कहाँ से स्टार्ट होगी? ये जो आप हिरासत में मुलजिम की तस्वीर देख रहे हैं, ये है छपड़ी बदखे की। आप सोच रहे होंगे ये पकड़ा क्यों गया है, इसके खिलाफ केस किसने किया और हमें पता है हैं, और क्या जेल में डक्की का मोबाइल उसके अपने पास है? अदालत पेश होते हुए मनहूस क्राइम की पुलिस ने इसने ऐसे विक्ट्री का निशान क्यों बनाया? इसे आम पंजाब पुलिस ने पकड़ा है या अबे तेरे मुंह पे ना मैं रख रख के चमाटे मारूंगा यार। तू इतनी सी डिटेल्स, बंदा चलते चलते यूं कर दिया, उसको भी पकड़ के तू अब जो है उसके ऊपर एक बड़ी सी वीडियो बना देगा। अबे मामला एक्सप्लेन करना कि क्या हुआ है भाई, ये फालतू की बातें क्यों कर रहा है? ट्रेडिंग कर सकते हैं और साइड इनकम अच्छी खासी जनरेट कर सकते हैं। अब इन लोगों के सब्सक्राइबर्स हैं जाहिल और बच्चे लोग, वो जाहिल और बच्चे जो रजब हाँ, तेरे तो छड़ी के ऑक्सफोर्ड में बैठे हुए ना सारे हैं तेरे सब्सक्राइबर्स तो तेरी मंकी खुलना तेरे सब, सॉरी यार मैं ज़रा वो हो गया। हाँ, तेरे तो सब्सक्राइबर्स जो है वो वहाँ पे बैठे हुए ना, क्या नाम है, तेरे तो सब्सक्राइबर्स ऑक्सफोर्ड में बैठे हुए, नासा में बैठे हुए हैं, नासा खोल के अपनी बकवास। और अभी देखो, रुको ज़रा ये पॉइंट कंप्लीट होने दो, फिर मैं इसके मुंह पे चंपा मारता हूँ रख के ज़रा। अब ऐसे जाहिल और बच्चे लोगों को जब ऐसी प्रमोशन और ऐसी झूठी एक्साइटमेंट दिखाई जाए, वो तो कहेंगे ओए इसका मतलब इन्होंने सारा पैसा यही एप्स की ट्रेडिंग वगैरह कर करके कमाया, ओए इसका मतलब हम भी कमाते हैं। इसको देखने वाले तो इतने ठीक है, तो इसके हिसाब से कि मतलब बंदा प्रमोशन में एक स्पेसिफिक तरीका अपनाए और वही तरीका अपनाए जो कि ये अपनाता है। फिर ये भले यहाँ पे बैठ के बैटिंग की प्रमोशन कर रहा हो, हाँ ये बैटिंग की भी प्रमोशन करता है, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, क्योंकि जो मेरे पास आया था ना बैटिंग की प्रमोशन करवाने के लिए, वही बंदा कह रहा था कि यार बदला ब्रो ने भी की है। और ये है वो वीडियो जिसके अंदर इसने बैटिंग की प्रमोशन की है। यहाँ पे लिंक भी लगा हुआ है, अब ये पता नहीं कौन सा लिंक है, लेकिन कहीं पे उसने मुझे यही वीडियो का लिंक भेजा है। अब अगर यहाँ पे नजर नहीं आए तो मतलब ये रहा। 5 से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करवाएंगे तो मंथली सैलरी भी है। और हाँ, अब ये बैटिंग का आप प्रमोशन कर रहे हो यहाँ पे हैं? और अभी आगे और बातें बोलेगा ये, जिसको मैं नंगा करूंगा, अभी सब्र कर जाओ। अच्छे हैं कि टिकटॉक के ऊपर इसके एक वीडियो के नीचे कमेंट चेक करो, ये इसका कोई पुराना ब्लॉग है शायद, जिसमें कोई म्यूजियम वगैरह दिखा रहा होगा। और हम जेल में बंद हो चुके हैं भाई। लेकिन इसको देखने वाले इतने बच्चे बचुंगड़े और अनपढ़ हैं कि कमेंट्स चेक करो, जेल में फोन अलाउ होता है क्या? वेट, वीडियो का टाइटल क्या है? डक्की भाई इन जेल, डक्की इन जेल कंप्लीट केस एक्सप्लेन। ये क्या, ये केस है? ये वो जो केस चल रहा है डक्की भाई, ये वो उससे रिलेटेड कोई बात है? ये क्या ये उस केस से रेलेवेंट है कि तू यहाँ पे अब इनके कमेंट्स का मजाक उड़ा रहा है कि ये देखो दिमाग इनका? हाँ, हमें पता है, उसको बच्चे देखते हैं या तो ब्रेन डेड जिनके दो ब्रेन सेल्स होते हैं, जिसमें से एक जो है वो फ्यूज हुआ रहता है, वो हमें पता है, वो लोग देख। इस चीज का हम क्या करें तेरी एक्सप्लेनेशन में? मुझे तो जब मेरे पास ये वीडियो आई ना, मैंने ये सोच के देखी कि यार शायद ये एक्सप्लेन करेगा सही तरीके से कि क्या केस हुआ है उसके ऊपर, क्या पता इसको ज्यादा डिटेल्स मालूम। बट यहाँ पे ये वही कर रहा है, छपरियों वाली हरकतें जो ये हमेशा करता है। अरूब के साथ मुझे भी बंद कर दो जेल में। अब तू किसी और की बीवी के बारे में ऐसे कमेंट्स अगर कोई कर रहा है तो तू उसको खुशी खुशी पढ़ के दिखा रहा है, और तू बाद में जब तुझे कोई पकड़ेगा तो तू उसको इस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, यार मैं तो जो है ना वो कमेंट जो है वो मैं पढ़ रहा था यार मैंने थोड़ी किया है वो कमेंट, यार ऐसे हजारों कमेंट आपको दिख जाएंगे। ये बकवास तू फिर बाद में करेगा है? तो तुझे पहले सोचना चाहिए कि तू क्या बकवास कर रहा है और तू किसके बारे में कर रहा है। उसका लेना देना नहीं है इस वीडियो में, सही है? तो उसको बार बार, किसी भी औरत को बार बार ऐसे मत घसीटा करो, ठीक है? तू तो भाई औरतों से दूर ही रहा कर, तू अपनी बीवी से भी दूर रहा कर, मैं तुझे बोल। इसकी आपने वो अदालत में पेश होने वाली वीडियो देखी, उसमें ऐसे विक्ट्री का निशान बना रहे हैं। अब कौन सा कारनामा सर अंजाम दे के आया है?
नहीं तो भाई इस ये केस से रिलेटेड कैसे है भाई, क्या बोल रहा है, फजूल में कुछ भी बोले जा रहा है। उनको दिलासा, शक्ल पे मनुष्यत टपक रही है, लेकिन इसको देखने वाले बच्चे जाहिल है ना, उनको दिलासा देने के लिए विक्ट्री मैं कार वो टेंशन नहीं लानी है, भाई का स्वैग है, मेरी एडिट्स बनाओ, वीडियोस बनाओ मेरी टिकटॉक पे। यार तू चुप हो जाना, तेरे मुंह पे मैं जो है ना भैंचो अशफाक को भी नहीं फेंक सकता, वो उसकी बेइज्जती हो जाएगी वरना। यार देखो वीडियो तो चल रही है फटाफट, एक वजह तो यही सामने आ रही है कि इन्हीं एप्स की प्रमोशन की ये है रिलेटेबल बात। बीच में जो वो तुम चुतियापे कर रहे हो ना, ये मत करो, क्योंकि ये एक एक्सप्लेनेशन वीडियो है। यहाँ पे मैं मीम देख के हंसने नहीं आया, उसके लिए रील पड़ी हुई है, की वजह से इसके ऊपर केस हुआ है। अब आप सोचोगे ये प्रमोशंस तो और भी बहुत से यूट्यूबर्स करते हैं, इसको क्यों? ये भी करता है, इसने भी की है, सही है। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं मजे की, इसने सेम वही स्क्रिप्ट फॉलो की है जो कि सब यूट्यूबर्स को मिली थी। ऐसा नहीं है कि इसने कोई अलग स्क्रिप्ट फॉलो की है। वो वीडियो अभी मिल नहीं रही, वो मुझे याद नहीं है मैंने कौन सी वीडियो में देखा था, लेकिन अभी तो नहीं पड़ी हुई। क्यों पकड़ा है? बात तो सही है। अब देखो जहाँ तक मुझे लगता है ना, इसके अगेंस्ट किसी एक बच्चे के माँ बाप ने केस नहीं किया, बल्कि इसको देखने वाले कई दर्जनों जाहिल बच्चे बुचुंगड़े, जिन्होंने अपने इन आइडियल्स की झूठी प्रमोशनें देख के इन एप्स में पैसा डलवाया है और फिर बर्बाद हो गए हैं। उन कई दर्जनों या सैकड़ों बच्चों के माँ बाप ने साइबर क्राइम FIA में इस डक्की के खिलाफ केस किया होगा। अच्छा, और वो उनमें से एक भी बच्चे के माँ बाप हमें नज़र क्यों नहीं आए? क्योंकि अगर केस होता है तो वहाँ पे हमें जो है अक्यूज की पार्टी भी नज़र आती है ना, कोई होता है ना जो केस करता है। इसको तो स्टेट ने किया है, इसके ऊपर के स्टेट ने पकड़ा है इसको, किसी बंदे ने नहीं केस किया। तो दिमाग थोड़ा चलाओ अपना, अगर तुम्हारा चल रहा है तो, वरना फिर आप जो है वही करो जो आप करते हो। फनी वीडियोज ऑफ जन्नत मिर्जा हैं, यहाँ तक जो है क्लीवेज दिख रहा है, वो थंबनेल लगाओ, वो करो, वो बहुत अच्छा करते हो तुम। ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है, क्योंकि तुमने इतने चुतियापे से एक्सप्लेन किया ना। एक स्टेट ने जो उसके ऊपर केस किया उसको ये पब्लिक केस बता रहा। देखें, एक आधी दरख्वास्त के ऊपर इस तरह का बंदा नहीं पकड़ा जाता जी। अब आप सोचोगे भाई तू भी तो इन एप्स की प्रमोशन करता है ना, बात तो सही है भाई। मुझे मेरी एक ऐसी प्रमोशन, भाई मैं जो है लोगों को यहाँ पे नामा अमाल बता रहा होता हूँ, इसलिए मैं नहीं पकड़ा गया। दिखा दो जिसमें मैंने ऐसे एक्साइटमेंट हो के लोगों को बताया कि देखो मैं इससे लाखों रुपया कमाता हूँ, ये देखो आप भी कमा सकते हो। यार आगे बढ़ो, चल। ये जिम से काम नहीं चलता, ट्रेडिंग शेडिंग में हाथ मारना पड़ता है। ऐसे तो नहीं होता है। पहली चीज, मैं फेस के साथ प्रमोशन करता ही नहीं। तू फेस के साथ वीडियो भी नहीं बनाता, सही है। मुश्किल से तू एक आध जो है मुश्किल से 10-20 सेकंड के लिए नजर आया है मुझे अपने फेस के साथ, उसके अलावा तू नजर ही नहीं आता। ये घटिया गेम प्ले ही नजर आते रहते हैं मुझे, सही है। तो ये बातें तो कर, मैं फेस के साथ प्रमोशन नहीं करता, तू फेस के साथ वीडियोज भी नहीं बनाता, क्योंकि तेरा कॉन्सेप्ट का वीडियो का कॉन्सेप्ट ही ऐसा है या स्टाइल ही ऐसा है कि तू फेस नहीं दिखाता, इसलिए तू प्रमोशन भी उसी वे में करता है। दूसरी चीज, मैं कंपनी के स्क्रिप्ट फॉलो करता ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे ये स्क्रिप्ट फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब इसके हिसाब से अगर हम स्क्रिप्ट फॉलो किए बगैर बोलते हैं कि फला बैटिंग कंपनी है, इसको जाके इधर जाके जुए खेलो, तो मतलब हम लोग सही कर रहे हैं, ठीक है। ये स्क्रिप्ट फॉलो नहीं करता तो इट मींस इट्स जस्टिफाइड, हम इसको अलाउ कर देते हैं। अब देखो प्रमोशंस ना मैंने भी करी है सैडली, और मैं उस चीज को मानता हूँ मैं गलत करता, सही है, मैं मानता था मैं गलत करता हूँ और मैंने इसलिए उससे दूरी बना ली। लेकिन मैं अवेयर हूँ इस चीज से कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैं उसको डिफेंड नहीं करूंगा कभी भी। वो गलत है तो गलत है, और मैं लोगों को भी हमेशा प्राइवेट में भी बोलता आया हूँ कि लिंक दे रहा हूँ तो भाई साइन इन नहीं करो, सही है। जितने लोग मेरे से पूछते थे मैं बोलता था नहीं जाओ। अब ये जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ, ये मैं एक साइड बता रहा हूँ, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, ये कंप्लीटली रॉन्ग है, इसलिए मैं इससे दूरी बना रहा हूँ। लेकिन ये क्या करेगा, ये अपनी आप को जस्टिफाई करेगा कि यार मैं किस तरह सही हूँ। जैसे बिनोमो वाले मामले में काफी लोगों को, क्रिएटर्स को नहीं पता था, और यही बात सच है, काफी क्रिएटर्स को नहीं पता। तो इस चीज में मैं ये कहूंगा कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती गैम्बलिंग में। गैम्बलिंग आप कर रहे हो प्रमोट, वो गलत है, उसको मानो और रुक जाओ। तीसरी चीज, मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को ऑलरेडी समझाया हुआ है कि आपने प्रमोशंस को इग्नोर करना है। चौथी, ये कब कहा तूने? मैंने तो जब भी तुझे अच्छा इग्नोर करना है, यहाँ पे इसने कहाँ बोला है रुक जाओ जरा, सही है, यहाँ पे वीडियो चल रही है, ध्यान पता नहीं कहाँ था। जिस तरह हीरोइन ना सामने देखते, साइडो सूडों पे देखते हैं, ये भी हीरो की तरह जा रहा था। वजह था दोस्तों आगे। वाह, यहाँ पे इसने अच्छा कहाँ बोला, अच्छा शायद बाद में बोला होगा भाई ने, ठीक है। किल द वेव्स, कहाँ बोला है कि प्रमोशन इग्नोर करना? कमेंट में बोला है, लिंक दिया हुआ है कमेंट में, तो कहाँ बोला है? डिस्क्रिप्शन में बोला है। अच्छा, इग्नोर वर्ड हम फाइंड कर देंगे। इग्नोर वर्ड तो यहाँ पे है ही नहीं, तो कहाँ बोला है आपने भाई? मुझे क्यों नहीं सुनाई दिया?
क्या मैं बहरा हूँ? चीज मैं हर प्रमोशन के एंड पे कहता हूँ कि ये अपना फैसला भाई खुद करो, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। तो क्या इसने यहाँ पे ये बोला है? चलो सुनते हैं। आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जहाँ पे आप गेमिंग में खेल के अर्न मनी कर सकते हैं। ठीक नीचे है। आपको कमेंट में एक लिंक मिलेगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप साइन अप कर सकते हैं। और अगर ठीक आप है। मेरा ये प्रोमो कोड यूज करके डिपॉजिट करते हैं तो आपको 100% बोनस मिलेगा। इसमें ठीक है। आईपीएल और पीएसएल की ऑफर्स भी चल रही हैं और बहुत से कीमती इनामात जीतने का मौका भी है। 5 से ज्यादा कब लोगों को बोलेगा? ज्वाइन करवाएंगे तो मंथली सैलरी भी है। और चाहे कब पैसे बोलेगा? डलवाने हैं या चाहे निकलवाने हैं, बहुत इजी सिस्टम है। जैस कैश इजी, कब पैसा बोलेगा? बैंक वगैरह वगैरह। तो इंतजार किस बात का, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, अपना फैसला खुद करें। गो एंड किल द वेव्स। गो एंड के तो इसमें कहाँ बोला है तूने भाई? कहाँ बोला है तू कि ये फाइनेंशियल एडवाइस है? कहाँ बोला है? मुझे तो नहीं सुनाई दिया। तो यहाँ पे तूने बाकायदा एक बैटिंग ऐप की प्रमोशन की है, बैटिंग वेबसाइट की प्रमोशन की है यहाँ पे, लेकिन तू बता नहीं रहा है। तो ये तू कैसे कर रहा है? पांचवी चीज, मेरे पास तमाम कंपनियों का फीडबैक है भाई। कंपनियों ने कहा कि भाई आपके सब्सक्राइबर्स में से एक भी सिंगल ओनली 1% ने भी डिपॉजिट नहीं किया। हाँ, तो ये जो मैं कर रहा हूँ ये हलाल हो गया है मेरे लिए। अगर मैं बैटिंग प्रोमो कर रहा हूँ तो ये हलाल हो गई है मेरे लिए। सही है भाई। अगर तो आपके सब्सक्राइबर्स जाके उधर गेम नहीं खेल रहे हैं तो मतलब अगर आप हराम काम भी कर रहे हो तो वो आपके लिए हलाल हो गया। मतलब फर्ज करो कल को अगर ये बंदा अपनी कोई नंगी वीडियो डालता है लेकिन इसके सब्सक्राइबर्स नहीं देखते या कोई भी नहीं देखता उसको, या फर्ज करो ये फैंस बना लेता है और और वहाँ ये काम करता है मेहनत से और इसको कोई भी नहीं देखता, तो ये हलाल काम कर रहा है इसके हिसाब से। सही है भाई, समझ गया आपका पॉइंट में। चीज, आप में से जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है, कोई भी नहीं कह सकता कि भाई हमने आपके कहने पे ये ऐप डाउनलोड की, पैसा डलवाया और हम बर्बाद हो गए। भाई कितनी चुतियापे की बात है यार कि मतलब आप, यार मैं स्पीचलेस हो गया हूँ इसकी इस बात से ना, मैं स्पीचलेस हो गया हूँ कि आप बोल ही नहीं सकते कि मेरे पैसे, मेरे लगाए हुए उससे आपके पैसे बर्बाद हो गए। ये 6 के 6 पॉइंट जेन में रखो। मैं प्रमोशन के दौरान ही कह देता हूँ कि भाई इसको इग्नोर करो। और वैसे भी कहाँ बोला है? मैंने तो नहीं सुना वहाँ पे बैटिंग वाले में। मेरी ऑडियंस मिच्योर है, मिच्योर बच्चे नहीं है। क्या मतलब मिच्योर है? अगर गलती से तेरी वीडियो किसी बच्चे के पास चली गई और उसने वो बैटिंग वाला सीन देख लिया तो क्या, और अगर उसने साइन इन करके वहाँ पैसे बर्बाद कर दिए तो क्या बोलेगा तू? ये तो मेरी ऑडियंस का पार्ट ही नहीं है, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। मैंने तो बैटिंग प्रमोट कर दी, अब ये जाके वहाँ पे पैसे डुबा के आ गया, ये तो इसकी गलती है, मेरी थोड़ी है। ये बोलोगे? यार डिफेंड नहीं करो गलत काम को, सही है? मैं बस इतना बोल रहा हूँ। मैं मानता हूँ मैंने गलत किया था, मैं उसको डिफेंड नहीं करूंगा। आप भी नहीं करो, आप भी मानो कि हाँ आपने गलत किया था, आप डिफेंड नहीं कर सकते। हाँ उस चीज पे आप सॉरी हो गए, आपने सीखा, आपने नहीं रोका, आप अभी भी करते हो। ये आपकी कब की वीडियो है जरा भाईजान हमें दिखाना? 3 महीने पुरानी वीडियो है। अच्छा, इसके बाद भी की होगी भाई साहब ने? अब मैं तो नहीं देखता इनको डेली। तो सिंपल बात की समरी ये है कि भाई देखो, हाँ हम जानते थे हम गलत करते थे, हमने उस चीज को छोड़ दिया। अब हमारे पास अगर कोई आता है तो हम बोलते हैं भाई लन पे चढ़ो। आप अभी भी करते हो ये चीजें, आप उस चीज को डिफेंड भी कर रहे हो। सबसे घटिया बात आपकी है कि आप डिफेंड कर रहे हो, अपनी गलती मानो। सेम पोजीशन पे जिधर तू है उधर मैं भी खड़ा हूँ, लेकिन फर्क हम दोनों में सिर्फ इतना है कि मैं क्रेडिबिलिटी लेने को तैयार हूँ अपनी गलती, और उसको सुधार भी चुका हूँ। यानी साइबर क्राइम वालों ने डक्की और नानी वाले से मुझे फैंटी लगाने के पैसे लिए और हमसे हमें फैंटी ना लगाने के लिए। उनको इन्होंने यही बताया होगा कि हमने फैंटी लगा दी है और हमसे पैसे ले लिए कि आपको ये रेलेवेंट कैसे है? ये जो तुम केस एक्सप्लेन कर रहे हो इससे, ये तो तुम अपना बता रहे हो। फैंटी नहीं, आपको हाथ भी नहीं लगाएंगे। अब ये मैं बात आपको क्यों बता रहा हूँ, यही एग्जैक्टली मैं यही पूछ रहा हूँ बोस भाई साहब क्यों कर रहे हो? ये बता रहा हूँ क्योंकि जिस साइबर क्राइम को ये पैसे पूसे दे के काम निकलवा लेते हैं, उस साइबर क्राइम को ऐसी क्या मजबूरी थी कि इसको पकड़ लिया, एयरपोर्ट से पकड़ लिया। उसकी वजह जो इसके खिलाफ केस है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और वो एक बंदे ने नहीं किया होगा, काफी दर्जनों लोगों ने किया होगा। तो वो कहाँ है सारे? हमें एक भी क्यों नहीं जो है नजर आया? जो भी अक्यूज करने वाला था उसमें से एक भी क्यों नहीं नजर आया हमें कोर्ट में? हमें तो सिर्फ ये दिख रहा है और स्टेट से इसकी हुई भी है। अच्छा, यहाँ पे गौर से देखें, जैसे इसने दूर से देखा ना कि वीडियो बन रही है और इसने सोचा वीडियो से तो मैं बच सकता नहीं, तो इसने स्वैग मारने के लिए फौरन अपनी चाल बदल ली। इसका मैं क्या करूं? ये केस से रेलेवेंट कैसे? ऊपर से इस चमचे का साहब लो, ये एवी रजब और डक्की दोनों का चौधरी बना होता है। और देखो इस चीज़ को मैं ऐसे इस क्लियर कर सकता हूँ क्योंकि बाबा ओपी आया, उसने भी बताया था डक्की का मामला ख़राब चल रहा है, तो जाहिर है वो उसके सर्कल के लोग हैं यार। अब मेरे साथ अगर कोई बंदा घूमता रहता है, फिरता रहता है, वीडियोस में आता रहता है, तो लोग जाके जब मेरा कुछ मसला बनेगा तो लोग उससे पूछेंगे, जो मैं नहीं बता पाऊंगा तो लोग उससे पूछेंगे यार क्या हुआ है, तो वो फिर जाके बताएगा। इसी तरह नानी वाला, ये सारे ये लोग सब आपस में घूमते, रजब भी हो गया, नानी वाला हो गया और ये बाबा ओपी, ये सारे आपस में दोस्त हैं, इनका सर्कल है। तो जब कुछ होगा तो इनकी ऑडियंस भी सेम है, तो वो पूछेगी यार उसको क्या हुआ है, तो वो बताएंगे। तो उसमें तेरे को क्या प्रॉब्लम है? डक्की जो पकड़ा गया है उसको इमरान खान के साथ जोड़ा है, साहब लाओ। वो अपने कुत्ते कामों की वजह से पकड़ा गया है, लेकिन ये कह रहे हैं
अब मैं यहाँ पे क्या बोलूं यार, अभी अभी बेल मिली है बेचारे को यार। कि नहीं, इमरान खान की मोहब्बत में पकड़ा गया है और पुरानी पुरानी क्लिप्स वगैरह ना उसके साथ जोड़ के ना लगा रहे हैं। यार असल में बच्चे हैं, लोग देखने वाले जाहिल है ना, बंदा क्या करे यार ये बस, हाँ सही है ना, हम समझ गए बच्चे हैं, जाहिल हैं, कितनी बार बोलेगा ये वर्ड तू है, यही बोलता रहेगा। और लोगों को इस तरह एयरपोर्ट से उठाना, घरों से उठाना एक अच्छा अमल नहीं। क्या ये तो आयरन ही कर रहा है नानी वाला। बोला तूने? एक अच्छा अमल नहीं। चल सब लोग इस चूड़े चपड़ गंजू का, इसको देखने वाले पागल हैं यार। ड्रामे चेक। बट स्टिल हाउ इज इट रेलेवेंट कि भाई तू एक्सप्लेन कर रहा है डक्की भाई इन जेल कंप्लीट केस, ये रेलेवेंट कैसे वीडियो से, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा। या तो तू ये लिखता कि भाई डक्की भाई इज इन सीरियस प्रॉब्लम या समथिंग एल्स लिख लेता टाइटल का नाम। टाइटल इतना मिसलीडिंग है कि मुझे लगा कि भाई मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे सारे पता चल जाएगा कि इसके ऊपर क्या केस हुआ है, क्या मसला बना। यहाँ पे अपने ही जो है जुगते मारे जा रहा है बैठ के, वही 2 रुपए वाली जो ये मारता है, और उसके बाद फिर जो है लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है, बच्चे जाहिल बोले जा रहा है, बस यही सब चल रहा है इसका। लकी के साथ मिलके मुझे इल्लीगली मस्जिद से अबे तेरे यार, तुझे सही किया था, तुझे उठाया था, मैं बोल रहा हूँ अब ये बात तेरे साथ बिल्कुल सही हुआ था। तू इतना इस चीज को मिल्क करता है, बस कर दे यार, बस कर दे बहन। क्या है, क्या हो गया वो भाई मामला, इतना अरसा हो गया, 100 वीडियोस देख चुके हैं, 100 बार सुन चुके हैं, बस कर दे यार। कितना रोएगा एक चीज को, मुझे उठा लिया, तो क्या करें हम तो बोलेंगे भाई अच्छा हुआ उठाया था, तुझे कंटेंट मिल गया उसके लिए इतना ज्यादा कि तू अब हर वीडियो में ये चीज इंटीग्रेट करता है। अबे दिमाग खा गया यार, एक ही बात बोल बोल के ये उठा लिया, मुझे उठा लिया, अभी भी उठाया हुआ है तुझे, अब तो वो खुद उठ गया है तो उठवा लिया था। उसके ऊपर तो प्रॉपर FIR हुई है, दफाएं लगी हैं। आप सोच रहे होंगे मैं पुरानी बातें बीच में क्यों कर रहा हूँ भाई। हाँ क्यों कर रहा है, कुत्ते की औलाद क्यों कर रहा है बीच में बार बार, क्यों चुप क्यों नहीं रह सकता तू, बार बार हर 2 मिनट बाद अपनी बात बीच में क्यों ले आता है कि मुझे उठा लिया, मेरा ये कर दिया, मेरे साथ ज्यादती कर दी, क्यों, क्या हो गया है? हो गया ना मामला हल, खत्म हो गया। तू अब बैठा हुआ है अपना आराम से इस्लामी जमहूरिया आइलैंड में, तो बस तू वहां पे रहे ना मुसलमानों के बीच में। ये तो इंडिया के अर्जुन कपूर को भी पीछे छोड़ गया, अंदर से फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। साले कुत्तों की जिंदगी। अकलमंद मिचोड़ लोग थूकते भी नहीं इन पे, टगे की इनकी इज्जत नहीं है, बच्चे बुचुंगड़े इनके बस हैं, थूकते नहीं इन पे, किन पे? अकलमंद मिचोड़ लोग थूकते भी नहीं। हाँ वैसे ये बात तो है, अकलमंद मिचोड़ लोग ना ऐसी वीडियोस पे थूकते भी नहीं, सही बात है। मैं फिर मिचोड़ नहीं हूँ, मैं फिर अकलमंद नहीं हूँ, क्योंकि मैं इसकी वीडियो बैठ के देख रहा हूँ। तो गाइस आई एम सॉरी, अगर तुम लोग मुझे मैच्योर समझते हो ना तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है ये। इन पे टगे की इनकी इज्जत नहीं है, बच्चे बुचुंगड़े इनके बस पीछे लगे हुए हैं, और क्रिमिनल बदमाश ओ भाई स्वैग है। तो भाई लुबिलबा पता है क्या है इसके लुब्बे लुबाब ये है कि भाई चुप करके बैठ जा, समझ आई? अब चुप हो के बैठ जा, बहुत हो गया है तेरा। जब देखो एक ही बात करता रहेगा बैठ के, मुझे उठवा लिया, मेरे साथ ये कर दिया, मेरा दुपट्टा खींच लिया, मेरे साथ पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, फालतू की बातें। चुप हो जा, जो नई वीडियो उसके ऊपर आ जा सामने, नया कंटेंट निकाल ले कुछ। हर वक्त इसका सर्कुलेशन जब तुम देखोगे ना, एक इन 3-4 लोगों में ही रहेगा। इसकी वीडियोस तुम देखोगे, कभी सिस्ट्रोलॉजी के अंदर रहेगा, कभी रजब भट्ट के अंदर रहेगा, कभी जो है व्लॉगर्स के अंदर, फिर कभी टिकटॉकरों के अंदर बीच में चला जाएगा। एक आध टिकटॉकर जो कि लिंक होंगे रजब भट्ट और इन सब से, उनके पास चला जाएगा, और अगर इसके पास कुछ नहीं बचेगा तो डक्की के पास आ जाएगा। हाँ ठीक है, ये वाला जो केस है इस पे बात करना जस्टिफाइड है, क्योंकि ये अभी बात करना जरूरी हो गया, क्योंकि ये एक ऐसी चीज थी जो सब जगह जो है एक्सप्लेन की जा रही थी, सब जगह इसका डिस्कशन चल रहा था, बट उसमें तुम अपनी चीजें क्यों घुसा देते हो बार बार। मैंने एक दफा भी बोला है लाहौर वाला मामला यहाँ पे बैठ के, अबे यार मैं गया था इसके साथ, मेरे साथ इसने ये किया था, बस हो गया ना, एक बार बता दिया, जाके देख लेंगे वीडियो, समझ जाएंगे। क्यों आप रोते रहते हो हर वक्त बैठ के एक ही चीज को? वो बोल दिया ना आपने, एक वीडियो से आपकी आवाम को समझ नहीं आएगा। इतना इमेच्योर समझा हुआ तूने अपनी आवाम को कि तू जब बैठेगा एक बात करता रहेगा, मुझे उठवा लिया। खिलाफ 27 वीडियोस की लिंक दी गई है जिसमें इसने ये गलत काम सारे किए हैं। तो अगर तो प्रॉपर कानून को फॉलो किया जाए तो फिर तो ये टंगया गया। तो बहुत पहले होना चाहिए था, वो अब हुआ है। एक डक्की नामी बेशरम आदमी को हमने गिरफ्तार किया है। बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स हैं, आप देख के हैरान हो जाएंगे। ये उनके लिए भी मैसेज। अच्छा ये क्या कर रहे हैं, जो ये केस हुआ है ना, ये इन्होंने डक्की को पकड़ा है और इन्होंने इस चीज की इन्वेस्टिगेशन बिठाई और इन्होंने फिर डक्की के ऊपर सारे केस वेस किए हैं। तो ये एक स्टेट का मामला है जो डक्की के अगेंस्ट हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई आंटी या अंकल उठे, उन्होंने बोला यार इसके ऊपर FIR करो और डक्की उठ गया, ऐसा नहीं हुआ है कहीं पे भी, क्योंकि कहीं भी मुझे पेरेंट्स नहीं नजर आए इस चीज में। हाँ साइबर क्राइम में कंप्लेंट्स हो सकती हैं, साइबर क्राइम में क्योंकि आप अनोनिमसली जाके कंप्लेंट्स कर सकते हो, बट ये है कि ये जो केस वाली बातें कर रहा है ना, किसी ने केस नहीं किया उसके ऊपर। और जल्द आपके खिलाफ मैं FIR कर रहा हूँ और इसी हवालात में बंद करूंगा। अरबों रुपया
सालाना पाकिस्तान से जुए की मद में पाकिस्तान से बाहर चला जाता जुए की मत सुन रहे हो बदला भाई, जो आप दिखा रहे हो, जो आप प्रमोट करते हो ना, ये उसी चीज की बात कर रहे हैं, जिसपे आप फिर अपने आप को जो है डिफेंड कर रहे हो कि मैं तो गलत नहीं बता रहा, मैं तो लोगों को कहता हूँ यार मैं तो शरीफ हूँ यार, मुझे मत पकड़ना प्लीज। है कि ऐसे यूट्यूबर्स, ऐसे इन्फ्लुएंसर का कोई जगह नहीं है पाकिस्तान के अंदर, इनकी जगह जेल में है, इनको जेल में बंद करा। लेकिन फिर वही बात है, दिस इज पाकिस्तान भाई, भी निकल आएगा। अरे भाई मुझसे क्या छुपा हुआ है, मैं नहीं मायूस होके पाकिस्तान से निकला। मैं इनके मिसलीड करने की भी ना हद होती है मिसलीड करने। यहाँ पे कह रहा है मैं क्यों निकला हूँ पाकिस्तान से, क्योंकि मैं वो जो है मेरा दिल खराब हो गया था कानून से, मेरा सबसे। तू पाकिस्तान से इसलिए निकला है क्योंकि तुम दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके हिसाब से तू उसके वायलेशन करने पे पकड़ा जा सकता है दोबारा, इसलिए तू भागा वहां से। खिलाफ 1.5 साल लड़ता रहा हूँ, इनके अरेस्ट वारंट तक निकलवा दिए, उल्टा इन्होंने मुझे उठवा लिया। पाकिस्तान में पैसे की चलती है, बस पैसा फेंकते जाओ, तमाशा देखते जाओ। अब मुझे कुछ लोग बस बकवास करनी है यहाँ पे बैठ के। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे करप्शन है, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है 2 नंबरी है, लेकिन उसको जिन्होंने पकड़ा है वो भी अथॉरिटीज ही हैं, वो भी वही अथॉरिटीज हैं जो काम कर रही हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे हमारा निजाम बना हुआ है, कानून बना हुआ है, उन्होंने ही उसको पकड़ा है। जिनका तुम क्लेम कर रहे हो उन्होंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है, तो ये देखो इंसाफ भी कहाँ किया उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि आप सबको जीरो पे लाके खड़ा कर दो कि भाई ये तो बिल्कुल ही बेकार सिस्टम है, मैं तो भागा ही इसीलिए हूँ यहाँ से। ऐसे अपने मुल्क को बदनाम नहीं करते भाई, बिल्कुल। हाँ ठीक है, मान लेते हैं कि करप्शन वगैरह ये सब चीजें, इसके बारे में डिस्कशन करना ओके है, करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि आप जो है ना पूरा मुल्क को ही बोल दो कि यार ये तो बेकार है, मैं इसलिए भागा यहाँ से। भले वो भागने की जो है कंडीशन कुछ और बनी हुई हो, लेकिन मैं यहाँ पे इल्जाम सब पे लगाऊं, क्योंकि मैं यहाँ पे यही करने बैठा हूँ, इल्जाम गेम खेल। लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भाई आपको इंसाफ मिल रहा है, अब उसके साथ वही सब कुछ हो रहा है जो उसने आपके साथ किया था, मकाफाते अमल हो रहा है। तो भाई देखो, इस दुनिया में इंसान को सिर्फ वार्निंग मिलती है, असल फैसला मरने के बाद ही होना है। इसलिए हाँ तो मरने का वेट कर लेता ना, क्यों बकवास कर रहा है, 2 साल से क्यों पीछे पड़ा हुआ है, 100 वीडियोस बना चुका है बैठ के। अब इस दुनिया को ज्यादा सीरियस न लिया करो, खासकर पाकिस्तान में अदालतें नहीं है, खेल। हाँ दुनिया को सीरियस नहीं लिया करो, खासकर पाकिस्तान में अदालतें नहीं है, खेल तमाशा है। यहाँ से इंसाफ की उम्मीद छोड़ दो, मरने के बाद ही मिलेगा। अगर ये मौजूद देख रहा हूँ मतलब क्या बोल रहा है, मतलब यहाँ पे ये अब ये मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, तो ये जुडिशरी सिस्टम को उल्टा बोलेगा, ये सबको खुल के उल्टा बोलेगा। फिर भले वहाँ पे लोग ईमानदारी से एक ऐसे बंदे को पकड़ा है जो कि वाकई में गलत काम कर रहा था, उन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है, बाकायदा उनके ये क्लिप्स दिखा रहा है, उसके बावजूद ये यहाँ पे उनके ऊपर कीचड़ उछाले जा रहा है। अपना बंदा काम करे ईमानदारी से तब भी वो गलत है, तब भी वो उससे कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। बेईमानी करे तब तो बोलना चाहिए, लेकिन जब ईमानदारी से करे तब भी बोलना चाहिए। जनरेशन ना संभली तो अगले 50 साल तक पाकिस्तान से कोई उम्मीद नहीं। अगर ये जनरेशन हक पे खड़ी होगी तब जाके इनके बच्चे भी होंगे हक पे खड़े, मगर इस प्रोसेस को फिर भी 50 साल लगेंगे। तो अगले 50 साल बाद क्या होना ये आज की मौजूदा जनरेशन तय करेगी। क्यों? अगले 50 साल बाद मैं बताता हूँ क्या होगा। अगले 50 साल बाद बदला ब्रदर के 3-4 और चैनल्स होंगे जहाँ पे वो फनी वीडियोस जो है कंपाइल करके डाला करेगा, और जो है ये बकवास जो है वहाँ पे फिर बैटिंग प्रमोट किया करेगा। अगले 50 साल बाद भी यही कर रहा होगा, और अगले 50 साल बाद बदला ब्रदर जो है ये बता रहा होगा कि डकी भाई का इंतकाल कैसे हुआ। वहां पे भी फिर कह रहा होगा कि अब ये कब्र में चला जाएगा, अब इसको कीड़े खाएंगे, इसने मेरे साथ जो है ज्यादती की थी, मुझे उठवाया था, मैं वो क्लिप दिखा रहा हूँ। क्योंकि उन्होंने फिर अपने बच्चों को भी अपने जैसा बनाना है। इसका पता है क्या हिसाब है, वो रायन क्लिनिक वाला लड़का देखा है तुमने, जिसकी दाढ़ी झाड़ जैसी है, वो आके जो बोलता रहता है रोज रोज मेरी दाढ़ी खराब हो गई यार, मेरी दाढ़ी, ये वो बंदा ये यही करता है, रोज आके बोलता रहेगा, ये याद दिलाता रहेगा भाई यार मेरे साथ बुरा हो गया यार, मेरे साथ गलत हो गया यार। बहुत ज्यादा ज्ञान पेल दिया ना, कहाँ की बात कहाँ ले गया, ये अब लगता है मेरी आदत बन गई है यार, मुझे ये आदत बदलनी पड़ेगी। कैसे बदलूं, नीचे कमेंट्स में बताओ। जाने से पहले मैं बताता हूँ, एक यूट्यूब में ना ऑप्शन होता है डिलीट चैनल, वो वहां से आदत बदल सकते हो आप। फटाफट लाइक कर दें, 1 सेकंड तो मैं आपका डिसलाइक, हाँ वो तो मैं कर देता हूँ भाई, ये लो। तो भाई इस वीडियो को देखने के बाद देखो, अब मैं इस टॉपिक पे जो डकी वाला टॉपिक है इसके ऊपर कोई भी बात नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मैंने इसकी वीडियो देखी मैंने कहा ये मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये बंदा जो है ना ये सुधर नहीं रहा है, बल्कि ये बिगड़ता जा रहा है अपनी। चलो आप जहाँ पे आपके साथ ज्यादती हुई है ना, वहां पे तो आप बताओ कि आपके साथ ज्यादती हुई है, लेकिन जहाँ पे आपको आप गलत भी हो तो आप या तो चुप होके बैठ जाओ, या तो आप उसको डिफेंड नहीं करो। ये क्या कर रहा है, ये डिफेंड कर रहा है और गलती नहीं मान रहा, या तो आप बोलो हाँ मैं गलत करता हूँ, गलती नहीं मान रहा, ये डिफेंड कर रहा है उल्टा, और उसको जस्टिफाई कर रहा है कि भाई मैं वहां पे भी मैं सही हूँ, अगर मैं बैठ के बैटिंग प्रमोट कर रहा हूँ तो वो भी मैं ऐसे तरीके से कर रहा हूँ कि वो गलत नहीं कहा जा सकता, और वो जो पैसा आ रहा है वो मेरे लिए हलाल हो जाता है। मैं क्योंकि एक मौलवी आदमी हूँ, हाफिज हूँ, तो मेरे लिए हर चीज जो है मैं जो कुछ भी करूंगा वो सही होगी, मैं हर जगह सही होऊंगा। तो मैं भले लड़कियों को उल्टा सीधा बोलूं, मैं
मैं भले यहाँ पे बकवासे करता फिरूं, मैं भले गंदे थंबनेल लगाऊं, मैं भले औरत को ऑब्जेक्टिफाई करूं, मैं भले सेक्सिस्ट कमेंट पास करूं, मैं भले कुछ भी करूं, मैं जो है एक बैटिंग प्रमोट करूं, मैं सही हूं हर मामले में, क्योंकि मैं बड़ा होशियार हूं, मैं बड़ा कॉशियसली चीजों को लेकर चलता हूं। और मैं इतना कॉशियस रहता हूं कि अगर मैं आपको जुआ खेलना भी बताऊंगा ना, तो वो भी मैं बड़ा तरीके से बताऊं कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आप बैटिंग वेबसाइट में आके अपने पैसे गवा दोगे, बोलोगे हैं ये मुझे किसने रेकमेंड की थी, ये मैं कहाँ आ गया, मतलब मैं इस तरह से खेलता हूँ लोग, ये बताता है। तो बदला भाई हमारे बहुत होशियार हैं मेरे हिसाब से। हमें बदला भाई को वजीर आजम बना के एक दिन का जो है मुल्क को तबाह कर देना चाहिए।